हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस कम बायोलॉजी टीचर जो कि लेकर आ गई है आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप आने वाली कई सारी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए आपका सोल्यूशन बनकर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट इन अ वेरी डिटेल्ड वे। और ये वीडियो आप बुक मार्क करके रखिए ताकि आने वाले टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो आप सभी को बता देती हूँ कि हम मल्टीसेल्यूलर हायर ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अलावा ब्लड और ब्लड वेसल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। ओके, आप हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, इसके अलावा आप हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं। क्या क्या कह सकते हैं आप इसको? पंपिंग ऑर्गन और आप इसको कहते हैं कार्डियक। क्यों कहते हैं हम इसे कार्डियक? क्योंकि ये बना हुआ है स्पेसिफिकली कार्डियक मसल्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो कि सराउंडेड होता है विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच की जो स्पेस होती है वहाँ प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को मॉइस्ट रखने का काम करते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज आराम से हो पाए। इसके अलावा पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रिक्शंस को भी रिड्यूस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट कंप्राइजेस ऑफ 4 चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 atrium and 2 ventricles. ओके, सो चलिए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं ये जो चैम्बर होता है इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम और इसके नीचे प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल। अब हम इस साइड जाएंगे तो ये है लेफ्ट एट्रियम और यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ये जो है ये ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड होती हैं आपके हार्ट में। ठीक है, सो इससे ये कलेक्ट कर रहे हैं ब्लड को फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो योर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। ओके, अब ऑरिकल्स जो रहते हैं या फिर एट्रियम्स जो रहते हैं दे आर रिसीविंग चैम्बर। एट्रियम ऑलवेज रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, तो वेंट्रिकल्स जो है ये हमेशा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ब्लड को बाहर ले जा रहे हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। चलिए अब इधर हम बात करते हैं वॉल्व्स की। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। On the right side you will observe the tricuspid valve and on the left side you will observe bicuspid valves. Valves का क्या काम है? They are preventing the backflow of blood. ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की जो कि आपके हार्ट से कनेक्टेड हैं। ब्लड वेसल्स कौन सी कनेक्टेड है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेना कावा की। ठीक है, सो वेना कावा सुपीरियर और इंफीरियर, 2 वेना कावा प्रेजेंट है। सुपीरियर अपर बॉडी से ब्लड हार्ट में लेकर आती है, इंफीरियर लोअर बॉडी से ब्लड को हार्ट में लेकर आते हैं। इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद
पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेकर आती है, ये भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टेमिक एओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से आपका हार्ट जो है कार्डियक टिश्यूज से बना हुआ, जिसके बाहर की मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट के बीच में फ्लूइड फिल्ड है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। Okay, now you know that the blood vessels that are connected are the vena cava, pulmonary arteries, pulmonary veins and systemic aorta। ये सभी blood vessels blood को हार्ट में लेकर आते हैं और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में लेकर जाते हैं। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इट इज कलेक्टिंग द ब्लड from the body and distributing the blood back to the body by the pumping action. That's why you call it pumping organ of your body. I hope कि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है, प्लीज लेट मी नो in the comment section. Thank you so much for watching.